नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा को ग्रुप की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। इसमें सबसे पहले है डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ क्लासेस इनटू विच द डाटा आर टू बी अरेंज। सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कि हमने कितनी क्लासेस बनानी है जिसमें हमने डाटा को ग्रुप की फॉर्म में अरेंज करना है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कितनी क्लासेस बनानी है। नॉर्मली मिनिमम 5 और मैक्सिमम 20 क्लासेस बनाई जाती हैं जिसमें हमने डाटा को अरेंज करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन द रेंज ऑफ वेरिएशन इन द डाटा। हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमने चेक करना है, हमने उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के दरमियान डिफरेंस चेक करना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के दरमियान कितना डिफरेंस है। वो डिफरेंस हमारा रेंज है। इसके बाद है डिवाइड द रेंज ऑफ वेरिएशन बाय द नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज को देखते हुए हमने डिसाइड करना है कि हमने कितनी क्लासेस बनानी है, हमने क्लास का इंटरवल कितना रखना है। नॉर्मली 5 या 10 इस तरह का इंटरवल यूज़ किया जाता है। जो क्लासेस के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो 5 या 10 रखा जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे डाटा पे, हमारी रेंज पे, कि हमारा डाटा के साइज़ पे डिपेंड करता है। हमने इस डाटा को देख के, उसकी रेंज को देख के हमने डिसाइड करना है कि हमने जो इंटरवल है वो कितना रखना है। नेक्स्ट है डिसाइड वेयर टू लोकेट द क्लास लिमिट्स। हमने डिसाइड करना है डाटा को देख के हमने कि हमने क्लास लिमिट कहाँ से स्टार्ट करनी है। नॉर्मली हम जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, जो हमारा गिवन डाटा होता है, उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू जो गिवन होती है वहाँ से हम क्लास लिमिट्स स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमारा गिवन डाटा है उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 है तो और लार्जेस्ट वैल्यू 25 है। तो हम जो फर्स्ट क्लास है उसकी लोअर क्लास लिमिट 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, 3 to 7, या फिर इस तरह भी ले सकते हैं 1 to 5, 6 to 10। ये आप पे डिपेंड करता है। इसके लिए वो रूल नहीं है कि आपने कहाँ से क्लास लिमिट स्टार्ट करनी है। तो आप 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 1 से स्टार्ट कर लें। ये आपने अपने डाटा को देख के डिसाइड करना है कि आपने क्लास लिमिट्स कहाँ से स्टार्ट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन द रिमेनिंग क्लास लिमिट्स। हमने जो हमारा क्लास इंटरवल है उसको देखते हुए उसके बेस पे हमने नेक्स्ट आगे स्टेप बाय स्टेप क्लासेस बनानी है। अगर हमने क्लास इंटरवल 5 रखा है तो 5 के डिफरेंस से हमने आगे क्लासेस बनानी है जहाँ तक हमारा जो रेंज है हमारे डाटा की हाईएस्ट वैल्यू तक हमने क्लासेस बनानी है। जैसे कि अगर हमने क्लास इंटरवल 5 रखा है तो 5 के डिफरेंस से हमने क्लासेस बनानी है, जैसे 1 to 5, 6 to 10, इसी तरह हमने फर्दर आगे क्लासेस बनानी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूट द डाटा इनटू द अप्रोप्रिएट क्लासेस। इसके बाद हमने हमारे पास जो गिवन डाटा है उसको हमने चेक करना है, उसको चेक करना है कि वो किस क्लास में रिलाई कर रहा है। हम इसके लिए टैली मार्क्स भी यूज़ कर सकते हैं कि हम चेक करते हैं कि 1 से 5 के दरमियान हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो 1 से 5 के दरमियान रिलाई कर रही हैं। जितनी वैल्यूज़ हमारे पास 1 से 5 के दरमियान रिलाई कर रही होंगी हम हर वैल्यू के लिए एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। और जब हमारे पास 4 स्ट्रेट लाइंस होंगी तो लास्ट 5th लाइन हम क्रॉस में लगा देंगे। तो टैलीज़ की मदद से हम इजीली जो हमारा डाटा है उसको काउंट कर सकते हैं कि किस क्लास में कितनी वैल्यूज़ रिलाई कर रही हैं। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है फाइनली टोटल द फ्रिक्वेंसी कॉलम। फिर हम फ्रिक्वेंसी कॉलम में लिखते हैं कि कौन सी क्लास में कितनी वैल्यूज़, हमारे डाटा की कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो कौन सी क्लास में रिलाई कर रही हैं, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं जो किस 1 से 5 तक रिलाई कर रही हैं, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं जो 6 to 10 रिलाई कर रही हैं। ये हमने फ्रिक्वेंसी के टेबल में हमने लिखना है। उसके बाद हम चेक करेंगे जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी का जो टोटल है वो, और जो हमारी जो गिवन डाटा है कि वैल्यूज़ कितनी है। अगर जो टोटल जो जैसे कि हमारे पास 50 वैल्यूज़ गिवन है और हमारे जो फ्रिक्वेंसी है वो उसका जब हम टोटल करेंगे तो वो भी 50 आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारी फ्रिक्वेंसी जो टेबल है वो सही हमने क्रिएट कर लिया है। ये थे कंस्ट्रक्टिंग अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ बेसिक रूल्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल करेंगे
और टेबल बनाएंगे हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।